beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, कल के दिन पर कोई ऐसा इंसान होगा आपके आसपास जो आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है, आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है या आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स प्ले करने की कोशिश करेगा। वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप उसे सक्सेसफुल होने देंगे। मतलब अगर आप दूसरे के ऊपर ज्यादा रिलाय करेंगे तो ये चीटिंग के चांसेस ज्यादा है। अगर आप थोड़ा प्रिकॉशन से चलेंगे तो चीजें आपके लिए उतनी खराब नहीं होंगी। तो कल के दिन पर आपको अपनी जो कीमती चीजें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। आपके पास कोई कीज है, घर की कीज है, आप लेकर जा रहे हैं, वो गुमने के चांसेस हैं। कार की कीज का ध्यान रखिएगा, पैसों का ध्यान रखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड से वैल्यूएबल कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी को इतना अपने दिमाग पर मत चढ़ने दीजिएगा कि वो पर्सन आपको काम करने से रोके, उसके थॉट्स आपको आगे बढ़ने से रोके। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, कल आप जो भी एक्शन लेंगे उसके रिजल्ट्स फ्यूचर में क्या होंगे इस बात को सोचकर ही आपको एक्शंस लेने हैं, क्योंकि कोई पर्सन है जो आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कल के दिन पर कर सकता है। तो ये एनर्जी है। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। कल के दिन पर अचानक से कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। हम कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड न्यूज कोई मिलने वाली है, तो कल ऐसा ही कोई दिन है कि कोई सडन पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होगा। कोई अचानक से आपको अच्छी न्यूज मिल सकती है। आपके लाइफ के अंदर अगर कोई भी काम में डिले, पोस्टपोनमेंट चल रही थी तो वो काम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने वाले हैं, आप आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्पीड से चीजें अब आपके लिए चेंज होंगी। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर अगर नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे या आपने करियर को लेकर आप बहुत नेगेटिव रहेंगे, पैसे को लेकर सोचते रहेंगे, वो चीजें आपकी जो प्रोग्रेस है उसे ब्लॉक कर सकती हैं। आपको ईश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। कल के दिन पर अपने करियर के अंदर कोई भी चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आपके लिए कल का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिएगा। ऐसा मत करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कुछ नई चीज स्टार्ट करनी है या आपको किसी से पैसे उधार लेने हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, कोई लोन लेने की कोशिश की, तो फ्यूचर में आप उस लोन को उतार नहीं पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और देखते हैं दोनों कार्ड निकल कर आए। ओके, अवेकनिंग का कार्ड है विद 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा इस बात में प्रिकॉशन रखना है कि हाँ, आप हर एक चीज में एक्सट्रीम में ना सोचें। या तो आप एक्सट्रीम में नेगेटिव सोच सकते हैं या आप बहुत ही एक्सट्रीम में पॉजिटिव सोच सकते हैं। जो एक्सट्रीम में पॉजिटिव वाली बात है वो बहुत ही रेयर है, बहुत कम लोगों के केस में ऐसा होगा। लेकिन कल आप नेगेटिव ज्यादा सोचने वाले हैं, कल आप अपने बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं। अपने बारे में सोचना गलत नहीं होता है, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज आपके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको कल ही देखने के लिए मिल जाएगा।
कल के दिन पर या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट करने वाले हैं, या आप पैसे को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखने की कोशिश करेंगे। उन दोनों चीज़ों के नेगेटिव इफेक्ट ही आपको मिलेंगे, इसलिए सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहिएगा। सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। कल के दिन पर आप चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखने वाले हैं। आप चीज़ों को इस तरीके से देखेंगे कि आप एक बात को समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ये पॉज का टाइम भी क्यों आया है। कल चीज़ें जो इतनी ज़्यादा रुकी हुई थी वो तो चलेंगी, लेकिन वो रुकी क्यों, कल वो आपको समझ आएगा। ठीक है। कल एक कहते हैं ना कि जब फॉरवर्ड जाना होता है तो एक रिवर्स गियर लगता है, वो थोड़ा सा रिवर्स गियर कल लगेगा। ठीक है। लेकिन चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। कल आपका शायद किसी पर्सन को लेकर परसेप्शन चेंज हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेकर परसेप्शन चेंज हो सकता है, आपको किसी चीज़ की नॉलेज कल के दिन पर हो सकती है। कल आपका या तो कोई करियर पाथ खत्म हो जाएगा जो आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, या आपका कोई प्रोजेक्ट फिनिश हो सकता है, कोई रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, और आपके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी। आप चाहते थे कि वो चीज़ खत्म हो जाए, लेकिन आप थोड़े से सैड भी होंगे। आप अपने अंदर राहत महसूस करेंगे, लेकिन थोड़े से डिसअपॉइंट भी होंगे। लेकिन आपको इन चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको इस बात में विश्वास रख के आगे की ओर बढ़ना है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। आपका ब्राइट फ्यूचर आपको मिलेगा ज़रूर। इसलिए कल ये जो एंडिंग वाली एनर्जी है, इसको भी एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप खुद ही तो ये चीज़ चाहते थे कि वो सिचुएशन खत्म हो जाए। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर चूज योर बैटल्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास 3 तरह के ऑप्शन होंगे आपकी लाइफ में। या तो चीज़ें बहुत इमोशनल तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, या पैशनेट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या स्पिरिचुअल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब ये चॉइस आपको करनी है। आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस तरीके को आपको अच्छे तरह से देखकर समझकर चूज करना है। कल इल्यूजन की एनर्जीज थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी, क्योंकि लाइफ के अंदर मूवमेंट्स बहुत तेजी से होने वाले हैं, इसलिए इल्यूजन थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने जो बैटल्स हैं उन्हें बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा, अपने ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रिव्यू करना है आपको। ओके, तो ये एनर्जी है। और देख लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज रीच आउट का कार्ड है। कल के दिन पर जिसमें मुसीबत से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से निकलने का रास्ता नहीं ना मिल रहा था आपको, कल उस सिचुएशन में से निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी जिसकी वजह से आपको एक स्मूथ रास्ता अपनी लाइफ में आगे को बढ़ने के लिए नजर आएगा। थोड़ा सा आप डिसहार्टेंड होंगे कि आपके लिए जो रास्ता है वो आपकी चॉइस का नहीं है, बट रास्ता आपको मिल रहा है। उस रास्ते पर चलकर ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। फ्यूचर के बारे में आपको कल सोचना है। आपको पास्ट को लेकर कोई भी चीज़ें नहीं सोचनी है। जितना ज़्यादा पारदर्शिता रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए चॉइसेस बनानी ईजी हो जाएंगी। द नेक्स्ट इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को लेकर आपके मन में कोई थॉट्स होंगे, लेकिन आप उस पर्सन से कह नहीं पाएंगे। आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप की टर्म्स में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के प्रति लव फीलिंग्स रख रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के काम करने का तरीका आपको पसंद ना आए और आप उस पर्सन से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उस तरीके की एनर्जी भी कल आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो अपने थ्रोट चक्रा पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर दिल की बात दिल में ही रह गई तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर घुटन पैदा कर सकती है। इसलिए थ्रोट चक्रा को आपको हील करना है कल के दिन पर। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको डिवाइन के ऊपर फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डिवाइन के ऊपर फेथ नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी में कल बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। एक नई शुरुआत करने का मौका आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन सिर्फ सेल्फिश होकर अगर कोई एक्शंस लेने आप शुरू कर देंगे तो उससे नुकसान आपका ही होगा। आपकी फैमिली का भी कोई नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं।
द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। कल के दिन पर मैंने कहा ना, आपको एक परसेप्शनल चेंज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपको ये महसूस होगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें अटकी हुई थी वो किस वजह से अटकी थी, उन चीज़ों के अटकने का कारण क्या क्या था, और उस चीज़ को लेकर आपके अंदर एक न्यूनता का भाव उत्पन्न होगा। आप अपनी लाइफ में बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी महसूस करेंगे कल शाम तक, ठीक है। लेकिन कल जब सुबह की एनर्जीज की मैं बात करूं तो बहुत ही स्टक एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पर ओपन अप का कार्ड है। कल जो सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने जा रही है, उस सिचुएशन का खत्म होना ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। आपको फ्रीडम एक्सपीरियंस होगी, आप खुलकर वो कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम से आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन के चलते आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो कल वो एनर्जीज आपके लिए चेंज होने वाली हैं। आइए अब हम इस डेक से देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जीज कल के दिन पर रहेंगी। आइए जान लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटनी का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कुछ चीजें क्लियर तब होंगी जब आप डिवाइन के ऊपर फेथ करेंगे, नहीं तो इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाली हैं। किसी चीज़ को लेकर आपको डिटेल मिलेगी, आपकी लाइफ का कोई स्फेयर है उसको लेकर आपको डिटेल मिलने वाली है कि डिटेल में चीज़ें आपके लिए किस तरह से हो सकती हैं, किस तरह से आपको चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो आप कल फोकस्ड रहिएगा, फोकस होना बहुत ज़रूरी है कल, बिकॉज इल्यूजन बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। द मेटल किंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो बाउंड्रीज, जो लिमिटेशंस आपके अराउंड है वो ब्रेक होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहिएगा, बिल्कुल रूटीन से काम कीजिएगा। अगर रूटीन से काम नहीं करेंगे तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं कल का दिन। द नेक्स्ट इज द वेल वॉचर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ईश्वर पर फेथ रखेंगे, रास्ता उतना क्लियरली नज़र आएगा। आपको ईश्वर के द्वारा विजडम मिलेगी, लेकिन वो आपके हार्ट चक्रा पर रिसीव होगी। तो इसलिए ईश्वर के प्रति अपने दिल और दिमाग में किसी भी तरीके की कोई सवाल मत लेकर आइएगा। अगर कोई भी सवाल आपके अंदर होंगे तो वो आपके लिए एक हर्डल का, एक ब्लॉकेज का काम ही करेंगे, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ईगल किंग का कार्ड है। कल के दिन पर किसी भी प्रॉब्लम के बीच में जाकर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो बड़ी पिक्चर के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको एंजल से कल हेल्प मिल सकती है। अगर आप एंजल से हेल्प मांगेंगे, डिवाइन से हेल्प मांगेंगे, तभी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अपना विजन दूसरों से थोड़ा अलग रखिएगा। अगर दूसरों के कंपैरेटिव आपका विजन एक जैसा ही हुआ तो प्रॉब्लम में से निकल नहीं पाएंगे, वो प्रॉब्लम आप खुद बहुत बड़ी कर लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। सो ये थी कल की एनर्जी। अब आप नोटबुक उठा लीजिए, एक पेन उठा लीजिए और नोट कीजिए कल के लिए उपाय। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे कपड़े का दान कीजिए। कल के दिन पर आप गाय को हरा चारा खिलाइए, उससे जो भी बुध ग्रह है आपकी कुंडली में वो मजबूत होंगे। कल देखिए वेडनेसडे है और आपके थ्रोट चक्रा में यहाँ पर ब्लॉकेज नजर आ रही है, इसका मतलब कम्युनिकेशन इश्यूज हैं। और कम्युनिकेशन वीक तब होता है जिसका बुध कमजोर होता है, वहां पर कम्युनिकेशन इश्यूज ज्यादा रहते हैं। तो ये उपाय आप कीजिए, इससे आपके बुध जो ग्रह है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। और आपको कल गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, हरे धनिये का भोग लगाना है और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए ध्रुवा अर्पित करनी है गणेश जी को, ठीक है। सो ये आप गणेश जी को अर्पित कीजिएगा और उनसे मनन प्रार्थना आपको करनी है कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और उनकी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, वो बनाकर रखें। ऐसी प्रार्थना आप गणेश जी से ज़रूर कीजिएगा। मैंने कई घरों में देखा है कि लोग गणेश जी की फोटो को अपने घर के बाहर लगाते हैं, ठीक है। आप बाहर लगाते हैं, लेकिन आपको ये भी समझ आना चाहिए कि
जो गणेश जी की पीठ होती है उसके पीछे दरिद्रता होती है। अगर आप पीठ अपने घर की तरफ को करके लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी, बताइए जरा। तो आपको गणेश जी की फोटो को अपने घर के अंदर वाली साइड पर लगाना है, फेस अंदर की तरफ को होना चाहिए गणेश जी का, ठीक है। तब आपके घर में सुख समृद्धि शांति होगी। और गणेश जी की अकेली फोटो लगाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, बट माँ लक्ष्मी के साथ लगाएंगे तो घर में धन का आगमन भी होगा, ठीक है। और कल के दिन पर जिन लोगों के मैरिटल जो लाइफ है वो अच्छी नहीं है, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ वही लोग करेंगे जिन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ खोलना और बंद करना आता है। दुर्गा सप्तशती श्रापित पाठ है, उसे शिव जी के मंत्रों से खोला जाता है, बंद किया जाता है। अगर आपको वो मंत्र नहीं आते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती मत कीजिएगा। दुर्गा माँ के किसी भी स्वरूप की आप कल के दिन पर पूजा कीजिएगा। नॉर्मल जो मंत्र जाप होगा माँ का आप वो कीजिएगा, ओके। तो उससे आपकी जो भी मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, कल भी इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और कुंडली के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, राहु का कोई दोष है कुंडली के अंदर। तो कल के दिन पर आप जो चिड़िया हैं उनके लिए बाजरा या सात अनाज का मिक्सचर अपनी छत के ऊपर किसी मिट्टी के बर्तन में रखिएगा। अगर आपको छत अवेलेबल नहीं है तो घर के आसपास कहीं पार्क है तो वहां पर रखिएगा। उससे राहु का जो भी दोष है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जिन्हें इल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, आप राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। और आपको कल के दिन पर हरे रंग के कपड़े का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जिन्हें राहु का दोष ज़्यादा महसूस होता है या फिर इफेक्ट ज़्यादा आता है आपको, या ब्राउन कलर के कपड़े का दान भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।